करके मैं अपना पावर BI ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ रिपोर्ट पे क्लिक करके रिपोर्ट ऑन करते हैं। सबसे पहले मैं अपना वो दिखाता हूँ, मेरा ये वाला दो चीज़ें हैं आज। एक तो ये मेरा बैकग्राउंड के लिए ये मैं इमेज यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, ये बैकग्राउंड वाला डाउनलोड कहाँ से करेंगे? मैं नॉर्मल, देखो मैंने सिंपल में दिखाऊँ क्या किया मैंने बोला ग्रेडियंट, ये देखो ग्रेडियंट बैकग्राउंड, बस इतना सर्च किया, जो भी मुझे अच्छा लगा यहाँ से मैं इमेज में गया, जो भी अच्छा लगा वो मैंने देख लिया। यहाँ देखो ये वाला है, ये जो अभी मेरे करंट में है वो ये वाला है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, सीधा सा राइट क्लिक करके ओपन करा और इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो ऐसे आप इमेज ले सकते हो। तो मैंने ये वाला इमेज लिया है यहाँ से गूगल से नॉर्मली। ठीक है, लेकिन कभी भी जब ऑफिस वर्क हो या प्रोफेशनल काम करना हो या यूट्यूब वगैरह पे कुछ ऐसी चीज़ करनी हो तो इन इमेजेस से बचा जाता है। क्यों? क्योंकि मे बी ये कॉपीराइट हो सकता है, तो प्रोफेशनल काम के लिए हम लोग यूज़ नहीं करेंगे इसको, हम लोग डेमो पर्पज से यूज़ करते हैं। ये तो लिखा होता है इमेज सब्जेक्टेड बाई, कॉपीराइट। हाँ कॉपीराइट हो सकता है, तो ये वो अलग की मसला है कि आया तो मैंने बता दिया। उसके बाद हमारे पास जो डेटा सेट है ये हमारा सुपर स्टोर का, अगर याद हो किसी को, ये हम लोगों ने आई थिंक टैब्लो में बनाया, टैब्लू में नहीं बनाया था, ये बनाया था हमने शायद एक्सेल में। जो भी हो, एक्सेल या टैब्लू में हम लोग इसको कर चुके हैं, तो यही वाला हम लोग दोबारा से करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो सिंपल में बनाया था, वो बिंदा स्टोर था। ठीक है, लेकिन ये सुपर स्टोर इसको भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं। अब देखो इसमें क्या क्या है, रॉ आईडी है हमारे पास, ऑर्डर आईडी है, फिर ऑर्डर डेट है, मतलब जिस डेट में ऑर्डर किया गया, फिर हमारे पास है शिप डेट। अब देखो शिप डेट थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज़ है। शिप डेट होती है असल में जो डेट वहाँ से मतलब हमारा जो प्रोडक्ट होता है चलना स्टार्ट कर देता है, डिस्पैच हो जाता है। ठीक है, तो शिप बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ जो दिया गया है वो शिप डेट समझो आप कि आपका डिलीवरी डेट है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डिलीवरी डेट के लिए इन्होंने शिप डेट यूज़ किया है। और पेमेंट मोड है, मतलब पेमेंट, अच्छा शिप मोड है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, यूनिट, मतलब जैसे अमेजन देता है ना एक्सप्रेस डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, तो ये वो चीज़ है। ठीक है, शिप मोड मतलब किस मोड से आपने डिलीवरी की है। ये काफ़ी पॉपुलर डेटा सेट है जो जो टैब्लू के द्वारा मतलब प्रदान किया गया है। तो टैब्लू के वेबसाइट पे मिल जाएगा ये डेटा सेट। उसके बाद हमारा कस्टमर आईडी है। ठीक है, कस्टमर का नेम है, सेगमेंट है। ठीक है, मतलब सेगमेंट कंज्यूमर है या ऑफिस के लिए, वो सेगमेंट हो गया हम लोगों का। फिर कंट्री है हम लोगों का, सिटी है, स्टेट है, पोस्टल कोड है, रीजन है, सेंट्रल वेस्ट, इसमें 4 रीजन होंगे। हम लोगों का वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, और सेंट्रल होगा, एक और होगा ईस्ट है। ठीक है, ये ईस्ट हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों का प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है। ठीक है, जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर के अंदर चेयर है या टेबल है तो वो सब कैटेगरी हो जाएगी उसकी। ठीक है, फिर प्रोडक्ट, ये कंप्लीट प्रोडक्ट का नाम होगा। सही है, फिर उसके बाद हम लोगों का सेल्स, मतलब टोटल हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बेचा, इसकी 2 क्वांटिटी बेची तो हमारे पास कितना पैसा आया। तो यहाँ से हम पर क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं अगर हम डिवाइड करें इसको, तो वो बात की बात होगी। हमने डिस्काउंट इस पर कितना दिया, ये डिस्काउंट जो पॉइंट में दिख रहा है ये असल में परसेंटेज में है। परसेंटेज में होगा, पैसे में होगा, ये आई थिंक परसेंटेज में होना चाहिए। हाँ, ये परसेंटेज में होगा। ठीक है, फिर ये प्रॉफिट है, हमने लॉस किया उस पर प्रॉफिट किया। ये देखो 45% बेच के यहाँ पर 383 रुपये का लॉस किया है। ठीक है, तो ये हम लोगों का डेटा अंडरस्टैंडिंग हो गई, डेटा में क्या क्या है। अब हम चलते हैं सीधा, इसको मैं क्लोज करता हूँ एक्सेल को, हम लोग सीधा इसे लोड करते हैं अपना पावर BI में। ठीक है, लोड करने के लिए यहाँ से मैं गेट डेटा पे जाऊँगा और टेक्स्ट एंड CSV पे जाऊँगा। यहाँ से हम लोग का सुपर सेल्स का डेटा इसको इंपोर्ट कर लेंगे। अब ये पॉपअप विंडो खुली। अब ये पूछ रहा है हमसे, अगर आपका डेटा क्लीन है तो आप सीधा लोड कर सकते हो, अगर आपको कुछ करना है तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा कर सकते हो। पावर क्वेरी का एडिटर खुलेगा, वहाँ से आप पावर क्वेरी लगा के आप इसको एडिट कर सकते हो। तो हम लोग कुछ चेक करने वाले हैं, कुछ देखने वाले हैं और कुछ एडिट करने वाले हैं, तो इसलिए मैं लोड करूँगा इस डेटा को कहाँ पर, ट्रांसफॉर्म डेटा को, मतलब पावर क्वेरी के अंदर लेके जाऊँगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा पावर क्वेरी एडिटर बोलते हैं इसको, ये खुल गया। देखो यहाँ टॉप में लिख के आ रहा है पावर क्वेरी एडिटर। इसमें एक्सेल की तरह दिखता होगा ये सेम, तो बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। अब हमें देखना होता है इसमें डेटा टाइप। ये स्मार्ट होता है, ऑटोमेटिक डेटा का टाइप बदल देता है, लेकिन कभी कभी इसको प्रॉब्लम आती है तो नहीं बता पाता है।
जैसे इसने ये पहले वाली आईडी को इसने नंबर माना तो इसको नंबर में दे दिया, असाइन कर दिया, ठीक है, होल नंबर में असाइन कर दिया। फिर ये ऑर्डर आईडी है तो इसने टैक्स माना इसको, क्यों? क्योंकि इसमें हम अल्फ़ाबेट भी मिक्स है, ठीक है, और सिंबल्स भी हैं कुछ। फिर इसके बाद इसने डेट को अल्फ़ाबेट माना है, डेट को इन्हें अल्फ़ाबेट माना, तो ये एक एरर है, मतलब इसको समझने में प्रॉब्लम हो गई, इसलिए हम इसको फिक्स करेंगे। शिप डेट का भी सीन यही है, शिप डेट का भी सीन यही है, इसका भी हमें दोनों का टाइप चेंज करना पड़ेगा। अभी क्या है, स्ट्रिंग कह सकते हो आप या कह सकते हो टैक्स डेटा है, तो हमें इसको करना पड़ेगा डेट में, ठीक है, ये भी ठीक कर लेंगे हम इसको। अभी पहले हम देखते हैं और कहाँ गड़बड़ा रही है, बाकी तो सही लग रहा है मुझे, ठीक है। पोस्टल कोड हो गया, बाकी प्रॉफिट में हम लोग को देखो डेसिमल में दिया है, क्योंकि 1.2 लिखा है यहाँ पर, तो ये डेसिमल में इसने किया, ठीक है। क्वांटिटी को इसने होल में किया, ठीक है, और डिस्काउंट को भी डेसिमल में किया, ठीक है, और प्रॉफिट को भी इसने क्या किया, डेसिमल में, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम लोगों की एक ही प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, क्या? डेट के साथ। तो हम लोग इसमें 2 टास्क करने वाले हैं। पहले तो इसका डेट हम चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, जैसे मान लो ये हम लोगों की ऑर्डर डेट था, ठीक है, और ये हमारा डिलीवरी डेट मानो, शिप डेट है लेकिन डिलीवरी डेट मानो आप इसे। तो इस बीच में कितना गैप हुआ, देखो ये जो ऑर्डर हुआ था वो 11, अच्छा इसमें मंथ पहले है, DD और बाई फॉर्मेट में है ये, तो मंथ पहले है, फिर उसके बाद डे है, उसके बाद डे है, फिर हमारा क्या है, ईयर है, ठीक है। तो ये हमारा जो शिप हुआ 8 तारीख को ऑर्डर हुआ और 11 को शिप होगा, कितने दिन लगे डिलीवरी में? 3 दिन लगे। तो एक कॉलम बनाएंगे हम जो सारे यहाँ से डे कैलकुलेट हो इसमें, मतलब कि इस ऑर्डर में कितने दिन लगे, एक ऐसा हम नया कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो 2 टास्क है हमारे, इनका डेटा टाइप चेंज करना है और हमें क्या करना है, इनके बीच का डेटा निकालना, मतलब डिलीवरी डेट निकाल, टाइम निकाल, डिलीवरी डेट निकालना, कितने डेज में डिलीवरी हो, ठीक है। चलो, तो हम लोग डेटा टाइप बदलने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, पहले देखो ये ABCD लिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, हमारे पास ये विंडो खुलाएगी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, इसको डेसिमल बनाना है, फिक्स डेसिमल बनाना है, होल बनाना है, परसेंटेज बनाना है, कैसे, तो हमारी क्या बनाना है, हमें डेट बनाना है। मैं डेट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, फिर कंफर्मेशन पूछेगा कि आप करना चाह रहे हो, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या आई, इसने कुछ रोज के साथ एरर आ रही है, दिख रही है एरर, तो ये कुछ रो के साथ एरर आई, यही हम लोगों का काम है, एरर क्यों आई पहले देखना। अच्छा, अब एक चीज और, इसमें Ctrl+Z और Ctrl+Y नहीं होता, मतलब अंडो और रीडो नहीं होता है, मतलब ये हो गया, मैं अंडो नहीं कर सकता Ctrl+Z से। अंडो करने के लिए मुझे राइट साइड में ये देखो, यह अप्लाइड स्टेप्स, यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ देखो 3 स्टेप हुई अभी तक, सबसे पहले सोर्स, मतलब मेरे पास डेटा आया, फिर उसके बाद प्रोमोटेड हेडर, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी पहली रो को इसने हेडर बना दिया। अगर पहली रो मेरी हेडर ना होती तो मुझे पहली रो को हेडर असाइन करना पड़ता, तो ये मेरी पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप चेंज डेटा टाइप, जो कि मैंने अभी किया है, मैंने डेटा टाइप चेंज किया, क्या किया है, मैंने इसको डेट बनाई है, ठीक है, जो कि मेरी सही नहीं बनी, तो इसको मैं अभी वापस से अंडो करता हूँ। अंडो करने के लिए मुझे ये देखो क्रॉस आइकन है, चेंज टाइप पे मैं क्रॉस आइकन कर दूँ तो वापस से अंडो हो जाएगी ये। तो Ctrl+Z काम नहीं करता है, आपको जो भी अंडो करना है वो इस साइड से करोगे आप अंडो, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। अब इसे मैं कैसे सही करूंगा, पहले ये देखता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। देखो प्रॉब्लम किस में आई थी, प्रॉब्लम मेरी इस वाली डेट में आई थी, 13 नंबर की रो में, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। मैं डेट पे क्या, सॉरी टाइम कर दिया मैंने, टाइम पे तो सब में एरर आएगी। मुझे इसको डेट करना है, ठीक है, डेट। तो ये देखो 13 नंबर की रो में मुझे एरर आई, और मेरी आई है ये 16 नंबर की रो में, 15 और 16 में, ठीक है, 13, 15 और 16, सही है। अब हम देखते हैं, मैं इसको वापस से अंडो करता हूँ, देखते हैं क्यों आई इसमें एरर। देखो पहले इसने मंथ लिया, मतलब ये मंथ है असल में पहले, तो इसने क्या समझा, पावर क्वेरी ने समझा जो पहला था वो उसको डेट माना इसने, और सेकंड वाले को क्या माना, मंथ माना, और इस ईयर को तो ईयर माना, ठीक है। फिर ये सही था इसने कर दिया, ये सही था इसने कर दिया, करते 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 सारे सही थे, क्योंकि मंथ, अभी कोई भी मंथ 12 से ऊपर नहीं गया था। लेकिन जैसे ही 13 वाले डेटा पे आया, तो 13 वाले पे क्या हुआ, अब इसने इसको मंथ मार रहा है ना सेकंड वाले को, तो इसने देखा 15वां मंथ, तो 15 मंथ तो होता ही नहीं है, तो उसने एरर दे दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारा जो पहला है वो क्या है, मंथ है, जो है मंथ, फिर डेट है, मतलब डे है, फिर वो है क्या बोलते हैं उसको, ईयर है। तो कोई डायरेक्ट तरीका ऐसा है नहीं, पावर क्वेरी में कोई डायरेक्ट ऐसा तरीका है नहीं, तो हमें इसके लिए एक जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। जुगाड़ कैसे बिठाएंगे हम लोग,
पहले मैं इस कॉलम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। कॉलम पे क्लिक करने के बाद मैं ऊपर रिबन के अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर आता हूँ, ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर आऊंगा और मेरे पास है स्प्लिट कॉलम। अब स्प्लिट क्या होगा, ये जैसे टेक्स्ट टू कॉलम होता है ना एक्सेल में, सबको याद होगा, किसी भी हम डेलीमीटर से कॉलम बना सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी डेलीमीटर से पावर क्वेरी के अंदर स्प्लिट करके और कॉलम बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे हम 3 कॉलम बनाएंगे, डे का कॉलम अलग, मंथ का कॉलम अलग और ईयर का कॉलम अलग, फिर बाद में उनको तीनों को जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्प्लिट कॉलम पे क्लिक करता हूँ मैं। जैसे ही स्प्लिट करूंगा मुझसे पूछेगा कि स्प्लिट आप किस बेसिस पे कर रहे हो। मैं कहूंगा कि डेलीमीटर की बेसिस पे करना है, तो डेलीमीटर पे क्लिक करूंगा। फिर मुझे अपना डेलीमीटर बताना होगा। बाय डिफॉल्ट इसने पहचान लिया कि आपका फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग वैसे इसमें कुछ है, देखो कॉमा है, इक्वल साइन है, ठीक है, सेमी कॉलन है, स्पेस है, टैब है। मैं कस्टम पे आता हूँ क्योंकि यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं है, तो कस्टम पे आता हूँ और मुझे अपना कस्टम पे डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये एक कॉलम के मेरे 3 कॉलम बन जाएंगे, ये, ठीक है, ये और ये, एक कॉलम के 3 कॉलम हो गए। अब पहले कॉलम में क्या है हम लोगों का भी, मंथ। सेकेंड कॉलम में क्या है, डे। फिर है हम लोगों का ईयर। डे कैसे पता चल रहा है हम लोगों को, क्योंकि इसमें देखो 27 भी आ रहा है, 27 मंथ तो होता नहीं है, तो डे होगा हमारा। अब इसको मुझे वापस से मैं क्या करूंगा, इसको मर्ज कर दूंगा, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो सीक्वेंस है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। यानी कि मंथ को मुझे पहले लाना पड़ेगा और ये वाला डे को बाद में, मतलब डे को पहले मंथ को बाद में। तो क्या क्या करूंगा मैं, इस वाले पे क्लिक करूंगा या इस वाले पे भी कर सकता हूँ, और मूव का ऑप्शन आ रहा है, अब इसको लेफ्ट साइड में मूव कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं लेफ्ट साइड मूव करूंगा, अब हम लोगों का जो डे वाला था वो पहले आ गया, फिर मंथ का आया, फिर ईयर का आया। अब तीनों को मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तीनों को मैंने सेलेक्ट किया शिफ्ट दबा के या कंट्रोल दबा के, अलग अलग सेलेक्ट कर लूंगा मैं। फिर उसके बाद इसमें ऑप्शन आता है मर्ज कॉलम, ये देखो यहाँ पर स्प्लिट था, ये ऊपर आता है मर्ज। इसको मैं वापस से मर्ज कर दूंगा। अब मर्ज करने के लिए पूछेगा कि आप मर्ज कैसे करना चाह रहे हो, मतलब डेलीमीटर क्या है आपका। कस्टम पे जाऊंगा और मैं बोल दूंगा इसके फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश। अब इस मर्ज कॉलम का नाम क्या हो, मैं बोलूंगा ऑर्डर डेट, ठीक है। ऑर्डर डेट, जो डेट हमारा मर्ज होगा उसका नाम क्या हो, तो हम लोगों को बोल देते हैं ऑर्डर डेट, सही है। जैसे मैं ओके करता हूँ, तीनों कॉलम मर्ज होकर मेरी एक जगह आ जाएंगे, ये रहा। अब इससे हुआ क्या, अब हम लोगों का रिवर्स हो गया चीजें। अगर अब हम डेटा टाइप इसका चेंज करते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल हम लोगों की डेट चेंज हो जाएगी, सब चेंज हो गई, देखो एरर नहीं है। तो ये वाली हम लोगों ने एरर, ऐसे ही इसमें देखो एरर आएगी, इसमें मैं चेंज करूंगा तो इस वाले कॉलम में भी सेम एरर आ रही है बहुत सारी। तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, स्प्लिट करेंगे। इसके लिए भी हम लोग वापस से जाते हैं, हाँ एंडो कर रहा हूँ मैं, एंडो होता ही नहीं इसमें, वापस से आते हैं। सेम स्प्लिट करता हूँ मैं, स्प्लिट अपना डेलीमीटर सेलेक्ट करता हूँ, डेलीमीटर में फॉरवर्ड स्लैश होगा, ओके करूंगा, 3 कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। फिर मुझे डे वाले कॉलम को मूव में लेफ्ट में मूव कर दूंगा, लेफ्ट में आ जाएगा, फिर मैं तीनों को सेलेक्ट करूंगा, देन मर्ज क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मर्ज कर दूंगा। मर्ज मुझसे पूछेगा किस बेसिस पे करना चाह रहा हूँ, मैं कहूँगा कि डेलीमीटर ये के जो तीनों कॉलम जो हम लोग सेलेक्ट किए वो कंट्रोल और क्लिक देखो करके हुआ ना। सुनो सुनो, सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है एक्सेल में भी, अगर मैं कंट्रोल दबाऊंगा जो जो कॉलम सेलेक्ट करता रहूँ सेलेक्ट होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि यहां से लेके ऑर्डर से लेके यहां तक के कॉलम एक बार में सेलेक्ट करना, तो मैं पहले कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। फिर शिफ्ट दबाऊंगा और सीधा मैं जहां तक सेलेक्ट करना वहां दबा के सेलेक्ट करूंगा, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बीच में। ठीक 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 है, 2 तरीके हैं, कंट्रोल दबाऊंगा तो 1 बाय 1 करूंगा और मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो एक बार में कर दूंगा। पता है और भी तरीका होता है, इसमें यहाँ जाऊँ और मैं शिफ्ट दबा के अगर मैं यहाँ तक करूँ तो यहाँ तक के सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। अभी एक्सेल में होता है ये चीज़, यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें हम मल्टीपल सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो वापस से मैं इसे मर्ज करता हूँ, ठीक है, मर्ज करता हूँ। मर्ज मुझसे पूछेगा कि आप कैसे करना चाह रहा हूँ, मैं बोलूँगा डेलीमीटर मेरा है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, और इसका मैं बोलता हूँ डिलीवरी डेट, ठीक है, डिलीवरी सॉरी डेट, सही है। शिप डेट था, डिलीवरी डेट या शिप डेट ही रहते थे तब भी मेरा चल जाएगा, ठीक है। ये मेरा डिलीवरी, इसको मैं चेंज करके वापस से क्या कर देता हूँ, डेट में कर देता हूँ। अब ठीक है, ये हम लोग दोनों कॉलम क्लीन हो गए, सही है। ये पावर क्वेरी है, जितना कुछ कर रहा हूँ मैं सब पावर क्वेरी का वो है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं, मैंने क्या बताया था, एक नया कॉलम बनाएंगे और उस नए कॉलम में हम लोग क्या करेंगे,
उस नए कॉलम में हम लोग निकालेंगे कि कितना टाइम हमें प्रोडक्ट को डिलीवर होने में लगा। सही है। तो ऐड कॉलम, देखो रिबन के अंदर ट्रांसफॉर्म के जस्ट बाद ऐड कॉलम का ऑप्शन आता है, वहाँ करता हूँ और कस्टम कॉलम पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, कस्टम कॉलम पे क्लिक करने के बाद एक सेकेंड, कंडीशनल कॉलम, होम पे आता है शायद, ऐड कॉलम होम पे आता है क्या? एक सेकेंड, थोड़ा मैं देख रहा हूँ कहाँ, तो बहुत सारे ऑप्शन है ऐड करने के, बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं कस्टम कॉलम अगर मैं कर दूं, ठीक है, ये मेरा कस्टम कॉलम पे, देखो मैं इससे चेक करते हैं अब ले। और भी तरीके, पहले इससे देखते हैं हम लोग, कस्टम कॉलम पे देखते हैं। कस्टम कॉलम के बाद मेरे पास कॉलम का नाम क्या आएगा, डिलीवरी टाइम। ठीक है, डिलीवरी टाइम, ठीक है, डिलीवरी टाइम लगाते हैं इसको। फिर ये इसमें फॉर्मूला लिखा जाएगा। फॉर्मूला लिखने के लिए मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, अपना जो डिलीवरी का डेट है उसमें से माइनस कर दूंगा मैं क्या, ऑर्डर डेट। सही है, तो यहाँ से मैं डिलीवरी का डेट सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहाँ है, ये डिलीवरी डेट को सेलेक्ट किया, या तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ छोड़ दूंगा, या ये इंसर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी इंसर्ट हो जाएगी। अब माइनस का निशान लगाऊंगा, माइनस का निशान लगाने के बाद मुझे ऑर्डर डेट पर क्लिक करूँगा, देन इंसर्ट पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या काम किया, दोनों कॉलम को माइनस कर दिया। ठीक है, मैं इसे ओके कर रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ हुआ, एक आता है इसमें वो ऑप्शन नहीं मिला, कैलकुलेटेड कॉलम करके आता है एक, ऐड कैलकुलेटेड कॉलम। चलो उसको मैं बाद में दिखाऊंगा अगर मुझे बीच में मिला तो। ठीक है, दिख नहीं रहा मुझे ऑप्शन, कैलकुलेटेड कॉलम करके आता है एक। ट्रांसफॉर्म में शायद होगा। नहीं, ऐड कॉलम में आता है वो। चलो इसको मैं अभी वो करता हूँ, यहाँ से सारे मैंने अभी कर लिया, वो रह गया उसको मैं बाद में देख लूँगा अभी। ठीक है, हम लोगों का बाकी का डेटा सारा कुछ सही है। तो मैं इसे बंद करना है मुझे पावर क्वेरी को, तो क्या करूँगा मैं यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, क्लोज एंड अप्लाई। इस पर क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करूँगा, देन ये हम लोगों का क्लोज होगा, डेटा लोड होगा। अच्छा, ये यहाँ से हो जाएगा, ये टेबल दिख रही है, टेबल व्यू, हाँ यहाँ से हो जाएगा टेबल व्यू के अंदर। देखो ये हम लोगों का रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट व्यू है, रिपोर्ट व्यू के अंदर टेबल व्यू में आता हूँ, ये आ रहा है देखो, न्यू कॉलम, ये आ रहा है, यहाँ से हो जाएगा, न्यू कॉलम पे क्लिक करूंगा। अब देखो ये हमारा डेक्स क्वेरी होती है, इसके अंदर जो हाँ, लिख रहे हैं हम इसमें लोग, ये आएगा। हाँ ये डेक्स क्वेरी होती है, मैं ये कॉलम ढूंढ रहा था, मैं वहाँ ढूंढ रहा था पावर क्वेरी के अंदर, लेकिन वहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ का मुझे फॉर्मूला नहीं पता था एग्जैक्ट, लेकिन जो मैं ढूंढना चाह रहा था वो ये था। तो देखो ये मुझसे पूछ रहा है कि कॉलम का नाम क्या है, मैं बोलता हूँ डिलीवरी टाइम, डिलीवरी टाइम। इक्वल टू ठीक है, अब इक्वल टू में मुझे क्या देना है अपना दोनों, मैं बोलता हूँ कि हम लोगों का जो स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर डिलीवरी डेट होगा, ये रहा डिलीवरी डेट। ठीक है, डिलीवरी डेट माइनस माइनस मेरा ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट। ठीक है, ऑर्डर डेट, या तो मैं ओके करूँ, या ये ओके एंटर। मतलब ये वाला है वो भी मैं कर सकता हूँ, या मैं एंटर कर सकता हूँ, दोनों एक ही बात है मेरा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हम लोगों का डिलीवरी टाइम आ गया, लेकिन देखो ये क्या दिख रहा है हम लोगों का डिलीवरी टाइम, हाँ, एक ये डेट तो दिख रही है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये डेट दिख उन रही है, लेकिन हमें इसे अच्छा। होल नंबर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो अभी फॉर्मेट है, डेटा टाइप है वो डेट टाइम है। तो इसको हमें कॉलम सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ आएंगे, देखो इसका डेट टाइप हम चेंज करेंगे डेसिमल में, होल में। यस पे क्लिक करता हूँ, होल में करेंगे तो हम लोग का देखो 5 दिन। अब देखो हम चेक कर लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक। 22 मतलब 22 जुलाई से 17 जुलाई से 22 जुलाई तक 5 दिन लगे। ठीक है, तो वही चीज़ है 5 दिन, है ना, 5 फिर 4 4, तो ये हम लोगों का सक्सेसफुल आ गया। कुछ एरर भी है डेटा में, कुछ तो एरर है। अच्छा, ये ऑर्डर डेट जो है ये चेंज ये नहीं हुआ, नहीं, ये टेक्स्ट टैक्स में है। है, ये
टेक्स्ट है ये, इसको हाँ हम लोगों ने शायद ध्यान नहीं किया, मैंने उस टाइम पे करके नहीं आया मैं शायद, यार मैं डिलीट कर दिया उसको, इसीलिए गड़बड़ आई थी। ठीक है, अब ठीक है। अब ये हम लोगों को इसकी डेस्क क्वेरी चेंज, माइनस में क्यों दिखाएगा? उसका देखते हैं माइनस किस जगह पे दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है 144 माइनस, ठीक है। देखो डेटा भी तो ऐसा है ना, 1 जून 2014, 8 जनवरी 2014, ठीक है ना। तो डेटा में या तो कुछ हम लोगों ने जो, यानी कि डेटा में कंसिस्टेंसी नहीं है या तो, ठीक है, ऐसा कुछ है, कुछ प्रॉब्लम कुछ है, मतलब कुछ तो है गड़बड़ डेटा में। चलो बाकी इसका क्लीन अगर हम और अच्छे से करें तो एक्सेल पे क्लीन होगा ये, सही है। अभी हम लोगों ने इतना ही क्लीन काफ़ी है हम लोगों का। अब लोग आते हैं हम डैशबोर्ड बनाने पे, ठीक है। हम लोग अच्छा कौन कौन है अभी, ठीक है। लाइव वाली क्लास खत्म हो गई क्या? पता नहीं। चलो मैं अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कैनवास का मुझे बैकग्राउंड फिक्स मतलब सेट करता हूँ, जो मैं दिखाया था इमेज वो वाला बैकग्राउंड हम कैनवास पे यूज़ करेंगे। तो कैनवास पे बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ आता हूँ मैं, और कैनवास सेटिंग पे, कैनवास सेटिंग पे साइज़ में क्या करता हूँ, चलो साइज़ अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। कैनवास बैकग्राउंड पे आते हैं, और बैकग्राउंड पे आने के बाद यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला देखो सुपर सेल स्टोर फोल्डर में ये वाला है मेरा, ये सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। अभी क्यों नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इसकी 100% है, मुझे ट्रांसपेरेंसी इसकी 0 करना पड़ेगी, ठीक है। दैन मुझे विजिबल होगा। अब ये काफ़ी जूम होके आ रहा है, क्यों, जो उसका साइज़ था ना इमेज का वो बहुत बड़ा था, तो उसने इसके पिक्सल के हिसाब से फिट किया मैंने 720 1280 वाला। लेकिन मुझे कंप्लीट फिट कराना है, तो यहाँ मैं इमेज फिट में जाऊँगा और फिट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। देन ये हमारा फिट हो जाएगा, या फिल पे भी करूँगा तब भी मेरा वही आएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा, ठीक है। फिल पे भी कर सकते हैं हम लोग, ये मैंने फिल पे कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद चलो इसका काम खत्म, हम लोग अब डेटा के साथ करते हैं सीधा सा काम। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक वो बनाते हैं, जैसे हम लोग स्टार्टिंग से बनाते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इसका हम लोग एक टाइटल रखते हैं। मैं बोलता हूँ सुपर स्टोर, ठीक है, सेल्स डैशबोर्ड, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साइज ऐसा करता हूँ इंक्रीज करके, इसका बढ़ा देता हूँ 28, और इसको 28 ज़्यादा लग रहा है, ऐसा करते हैं, मैनुअली एंटर नहीं होगा इसमें, 24, ठीक है 24 रखते हैं अपन। और फिर इसका थोड़ा सा हम लोग इसकी ट्रांसपेरेंसी में क्या, देखो अभी ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करके मैं चाहता हूँ ऊपर से मेरा बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टली ना हो, थोड़ा सा जगह छूटी रहे, तो इस टाइप से, ठीक है। चलो अब इसके बाद थोड़ा साइज़ काफ़ी अभी भी बड़ा लग रहा है मुझे, छोटा सा छोटा होगा, 24 है ये, इसकी जगह मैं कर लेता हूँ, अच्छा इसमें मैनुअली एंटर नहीं हो रहा है, 25, चलो 24 ही रहने दो, वहाँ से हो जाएगा ये आई थिंक। टेक्स्ट में जाके प्रॉपर्टीज, ये रहा टेक्स्ट हाइट, अब इसकी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इफेक्ट में जाके ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता हूँ, इसको बोलते रखता हूँ 75 पे, वाइट ही कलर है तो, लेकिन 75% ट्रांसपेरेंसी करता हूँ, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है, और बोल्ड कर देता हूँ उसको, ठीक है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कॉर्नर हम लोग राउंडेड करते हैं, राउंडेड कॉर्नर कैसे करेंगे, इसको उसमें सेलेक्ट करता हूँ वापस से, और विजुअल बॉर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ, बॉर्डर पे जाने के बाद इसका बॉर्डर का कलर मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और राउंडेड कॉर्नर में 10 पिक्सल का राउंडेड कर देता हूँ, ठीक है, ठीक लगता है उतना, 10 पिक्सल का राउंडेड हो गया। फाइन।
अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ मैं दिखा रहा हूँ डेटा से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास कुछ जैसे रीजन हो गया, ठीक है, एक हम लोग डोनट या पाई बना सकते हैं रीजन का। फिर हो गया हम लोगों के पास सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट का भी बना सकते हैं हम लोग। और हमारे पास हो गया, चलो बनाते ही हैं, ठीक है। पहले हम लोग एक पाई चार्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसमें उठा के मैं क्या डाल रहा हूँ, सबसे पहले मैं डालता हूँ अपना रीजन। रीजन दिख रहा है कहीं, रीजन, ठीक है, रीजन को उठा के मैंने इस पर डाल दिया। और फिर उस पर सेल्स में सेल्स डालता हूँ, क्योंकि रीजन में भी सेल्स का दिखाना है। तो ये हम लोगों का क्या बन गया, एक हाँ, अभी एकदम से जूम हो जाता है इसमें। चलो ये हो गया। अब इसके मुझे लेजेंड वगैरह मैं हटाता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, लेजेंड को बंद करता हूँ ये। और क्या हो गया, मुझे लेवल्स डिटेल्स में आके मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कैटेगरी नेम और परसेंटेज, ये वाला कैटेगरी नेम और परसेंटेज, ठीक है। और वैल्यूज़ के अंदर इसमें डेसिमल पॉइंट 2 तक है, इसे मैं हटा के, चलो ऐसा करता हूँ, इसको हटा के मैं कर देता हूँ डेसिमल पॉइंट 8 पे है, इसको 0 पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 0 डेसिमल तक वैल्यू हो जाएगी इसकी। और इसका कलर मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ इसको, और कलर इसका करता हूँ मैं वाइट, ठीक है। अभी नहीं दिखेगा, क्यों, मुझे जो बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी है वो घटानी है, इसलिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पे जाता हूँ, जनरल पे, इफेक्ट पे जाता हूँ, और जो बैकग्राउंड है इसकी ट्रांसपेरेंसी जितनी 75 रखता था, 75 मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दिखने लगेगा। और टाइटल आया, ये मेरा टाइटल दिख रहा है ना, जो मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर में टाइटल दिखे और वाइट कलर में दिखे, तो टाइटल को मैं एक्सपेंड करूँगा। देन सम ऑफ की जगह मैं सेल्स बाय रीजन करता हूँ इसको, और इसको बोल्ड करता हूँ। देन इसका कलर वाइट, और इसको सेंटर में अलाइन कर देता हूँ, सही है। एकदम से हो जाता है छोटा, चलो ऐसे करते हैं। इसको थोड़ा ये स्क्वायर में अच्छा लगेगा, तो हम स्क्वायर कर देते हैं इसको ऐसे, ठीक है। सेकंड एक हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसका अगर कुछ कलर वलर चेंज करना है, और अब अपने जो स्लाइसिस का है उनका कलर भी चेंज कर सकते हो। नीला ठीक है, लेकिन इसकी जगह मैं यूज़ करता हूँ ये वाला, ठीक है, ये सही लगेगा। चलो अब इसका मैं कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V, एक चार्ट मुझे और चाहिए, तो इसके नीचे मैं जस्ट एक चार्ट और रख लेता हूँ, ठीक है। ये अब इसमें क्या, मुझे ये रीजन वाइज सेल थी, अब लोग इसमें मुझे क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से रीजन है, रीजन को यहाँ से डिलीट करता हूँ अपना लेजेंड वाले ऑप्शन से, और लेजेंड में मैं डालता हूँ, रीजन की जगह मैं डालता हूँ शिप मोड डालता हूँ। शिप मोड के अंदर क्या है, अच्छा सेगमेंट में क्या, पहले सेगमेंट में डाल के देखते हैं अपन, ठीक है, सेगमेंट सही है, सेगमेंट डालते हैं हम लोग। और मैं ये इसकी भी स्लाइसिंग में थोड़ी सी चेंज करता हूँ, ये वाला कलर में ज़्यादा इस पर लग रहा है, बैकग्राउंड पे सूट कर रहा है, इसकी जगह मैं यही रखता हूँ, ठीक है। अब इसकी एक कॉपी और बनाता हूँ, और पेस्ट की मैंने, लेकिन इसके नीचे ये कॉपी आएगी नहीं, तो मुझे या तो मैं अपना चार्ट छोटे करूँ, या मैं कैनवास का साइज़ बढ़ा दूँ। तो बेहतर क्या होगा, मैं कैनवास का साइज़ बढ़ा देता हूँ, सही है। तो मैं कैनवास पे क्लिक करता हूँ और उस पर जाता हूँ, कैनवास सेटिंग पे जाके, ये अभी कितना है मेरा, कस्टम पे जाता हूँ मैं, यहाँ कैनवास का जो साइज़ है मेरा, जो हाइट है उसकी, वो 750 720 है, इसका 750 कर देता हूँ मैं, 750। अब इसको देखते हैं, ये सेट हो जाएगा, थोड़ा सा और चाहिए मुझे, तो 60 कर देते हैं अपन। 760, अब ठीक है। अब थोड़ा लग रहा है ये सही था। अब पहला हम लोगों का क्या था, सेकंड में, अच्छा इसका टाइटल हम लोगों का, क्योंकि सेल्स बाई रीजन शो हो रहा है यहाँ भी, जबकि हमारा क्या है, ये सेल्स बाई सेगमेंट है, तो इसका टाइटल हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ से आके जनरल पे आते हैं, और टाइटल में आके यहाँ से सेल्स बाई क्या है ये, रीजन ना, नहीं नहीं नहीं, सेगमेंट, ठीक है।
सेल्स बाई सेगमेंट, तो इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब ये लास्ट वाला हम लोग इसमें क्या बनाते हैं, अपना एक डोनट बनाते हैं जो कि हमारा बताएगा शिप मोड को। ठीक है, तो यहाँ से रीजन मैं हटाता हूँ, रीजन हटाऊंगा और शिप मोड डाल दूंगा इसमें उठा के। स्टैंडर्ड डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी, वो वाली चीज़ होगी। हम लोग ये स्टैंडर्ड डिलीवरी मैक्सिमम है यहाँ पर। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए मैं वही स्लाइसिंग में जो ये वाला कलर हटा के हम लोग डालते हैं, कौन सा, ये वाला कलर। ठीक है, तो ये हम लोगों के क्या, हम लोग क्या, ये नॉर्मल 3-4 वो हो गया 3। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम लोग एक लाइन चार्ट बनाते हैं। उससे पहले केपीआई बना लेते हैं, चलो कुछ केपीआई बनाते हैं कार्ड में, कार्ड बना के। तो ये हमारे पास ये कार्ड है, मैं एक कार्ड डालता हूँ और इसमें केपीआई, सेल्स की केपीआई डालता हूँ उठा के। ठीक है, सेल्स की केपीआई डाली मैंने इसमें, और इस कार्ड को क्या करते हैं अपन, थोड़ा छोटा करता हूँ मैं। ठीक है, और इसमें और मैं डालता हूँ एक सेल्स की हो गई एक, और एक बनाते हैं प्रॉफिट की, कहाँ है इसमें, सर्च कर लेता हूँ मैं प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट में उठा के वो भी इसमें मैं डाल देता हूँ, तो प्रॉफिट की आ जाएगी। और एक और डिलीवरी टाइम, हम लोगों ने बनाया था ना डिलीवरी टाइम, वो भी मैं डाल देता हूँ, भले वो गलत है। डिलीवरी टाइम, डिलीवरी टाइम। अब लेकिन डिलीवरी जो टाइम है, सम आ रहा है ना, सम की जगह मैं इसको करता हूँ एवरेज। ठीक है, तो एवरेज किया, ये 22 दिन एवरेज डिलीवरी टाइम आ रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका। ठीक है, क्योंकि हम लोगों में डेटा में काफ़ी एरर्स हैं। अब देखो, मुझे एक बार में इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह चेंज करनी है ना, तो सीधा मैं किसी भी एक चार्ट को उठा के उसकी फॉर्मेटिंग इस पर मैं ड्रॉप करूँगा, तो वो मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, बैकग्राउंड का हो जाएगा हम लोगों का, लेकिन हमें कार्ड की भी चेंज करना पड़ेगी। तो कार्ड की चेंज करना कैसे हम लोग करेंगे, इससे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन मैं यहाँ कार्ड्स पे आ रहा हूँ, और कार्ड्स पे आने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है उसको हटा के मैं इसकी भी ट्रांसपेरेंसी कितने करता हूँ, 75%, क्योंकि वही चला रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों का डेटा में आता हूँ मैं, लेआउट हो गया। इसका कलर ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक की जगह मैं कुछ, ये वाला ठीक नहीं लग रहा, चलो ये रहने देते हैं। और इसका साइज भी थोड़ा कम कर दें क्या, ठीक है, ये इतना ठीक है। इसको सेंटर लाइन करते हैं हम लोग। लेबल्स आता हूँ, जो ऊपर दिख रहा है लेबल्स, लेबल्स का कलर मुझे वाइट चाहिए। ठीक है, लेबल्स में मैं कलर वाइट करता हूँ, तो वो लेबल्स दिखेंगे। और लेबल मुझे अबव नहीं, ब्लो चाहिए। ठीक है, ब्लो चाहिए तो ब्लो कर सकते हैं हम लोग, या अबव सही लगे तो वैसा भी कर सकते हैं, वो कोई मैंने मायने नहीं रखती। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया छोटी सी केपीआई। अब इनके आप वो चेंज कर सकते हो यहाँ से, टाइटल मैं बोलता हूँ टोटल सेल्स, यस ओनली सेल्स। ठीक है, टोटल। ठीक है, फिर इस पर मैं सम ऑफ प्रॉफिट, मैं इसको बोलता हूँ टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, और इसमें आते हैं हम लोग एवरेज डिलीवरी टाइम। ये वीजी ऐसे छोड़ता हूँ मैं, ये एवरेज डिलीवरी टाइम। ठीक है, थोड़ा देखने में आ जाएगा वो। चलो, अब हम लोग क्या, एक मैप से ग्लोब का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से उठा के एक मैप उठाता हूँ मैं। ठीक है, और इस, अच्छा, ये चीज़ जब मैप आप यूज़ करेंगे तो आपका ना मैप जो होगा वो विजिबल नहीं होगा। कोई भी पहली बार मैप यूज़ करेगा, किसी ने यूज़ किया होगा, देखा होगा, शो नहीं हुआ होगा मैप। किसी ने यूज़ किया मैप, किसी को एरर आई थी, कोई है, कोई नहीं है, सब गए लोग। मतलब किसी ने प्रैक्टिस नहीं की थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी एक सेटिंग होती है, हम लोग यहाँ जाते हैं, किसी का मैप पहली बार करेंगे तो मैप नहीं खुलेगा, तो ये सेटिंग में जाता हूँ मैं,
ठीक है, ऑप्शंस में जाने के बाद सिक्योरिटी करके एक ऑप्शन आएगा, ये सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपको ये अनेबल कर देना किसी का भी, ये मैप एंड, यहाँ पर कि सबका एरर आएगी, मैप शो नहीं होगा, तो यहाँ पर आप चेक करने के बाद फिर डेटा लोड करेंगे तब आपका मैप दिखेगा प्रॉपर। ठीक है, अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो मेरा लोड नहीं होगा मैप ठीक से। ठीक है, अब इसमें उठा के क्या मुझे सिटीज़ वो डालनी है क्या, मेरे पास स्टेट्स हैं, स्टेट्स मैं इसमें उठा के डालूंगा, देन मैं सेल्स उठा के डालूंगा अपनी। ठीक है, तो साइज में हम लोगों का सेल्स दिख जाएगा ये। और इसका भी मैं फॉर्मेटिंग इसी की जैसे करता हूँ, यहाँ से फॉर्मेटिंग पेंट उठा के इस पर डाल देता हूँ। ठीक है, उसकी जैसी फॉर्मेटिंग जाएगी। अच्छा, इसका अब कुछ हम लोगों की इसकी फॉर्मेटिंग है चार्ट की, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो हर किसी की फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं वहीं से इसकी हो जाएगी। जैसे मैप सेटिंग में कई टाइप के मैप हैं अलग अलग, जैसे ये अभी हम लोगों का रोड मैप है, ये एरियल मैप हो गया। ठीक है, जो मतलब सैटेलाइट व्यू बोलते हैं हम लोग मैप में। ठीक है, फिर हम लोगों का डार्क मैप हो गया, ये डार्क में दिखेगा। ठीक है, फिर लाइट मैप हो गया, इस टाइप से करके लाइट दिख जाएगा आपका। और हम लोगों का ये ग्रेश है थोड़ा, मतलब ग्रे स्केल पे, तो हम लोग डार्क रखते हैं अभी, रोड क्योंकि में हम लोग क्या जो रोड 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 तो ही था बाई डिफॉल्ट, जो पहले था वो रोड था, अच्छा। ये वाला, ये बाई डिफॉल्ट रोड रहता है, तो हम लोग डार्क कर देते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ बनाते हैं हम लोग यहाँ से, ये लेते हैं लाइन। ठीक है, एक लाइन ग्राफ लेते हैं, लाइन है एरिया, पहले एरिया लेते हैं। ठीक है, अगर एरिया में सही लगा तो ठीक है, ना तो लाइन में स्विच हो जाएंगे हम लोग। एरिया लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब एरिया में क्या करते हैं, यहाँ मैं एरिया को डालता हूँ, इसमें मैं उठा के एरिया में पहले तो डालता हूँ, देखो ये मेरे पास दो एक्सिस खुल गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अपन एक्स एक्सिस पे रखेंगे टाइम, या हम कह सकते हैं डेट। ठीक है, तो डेट को मैंने एक्स एक्सिस पे डाल दिया। अब देखो डेट था इसलिए ये ऑटोमेटिक इसने कन्वर्ट कर लिया, ईयर, क्वार्टरली, मंथली, डे। अब जो आपको रखना है, जो डिलीट करना है वो निकाल सकते हो, जो रखना है वो रख सकते हो। और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या डालेंगे, सेल्स डालेंगे। सही है, तो वाई एक्सिस पे हम लोग सेल्स डाल दी, तो क्या हुआ, ये हम लोगों को 4 साल का डेटा है, ये 2014, 15, 16 और 17। ठीक है, तो ये हमें 4 साल का डेटा दिख रहा है। अब मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है, ये ईयरली नहीं चाहिए, तो ईयरली को मैं यहाँ से निकाल दूंगा, तो क्या क्वार्टरली दिखेगा मुझे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, मंथली चाहिए, क्वार्टर निकाल दूंगा तो मंथली डेटा आ जाएगा हर मंथ का। ठीक है, लेकिन ये जो डेटा आ रहा है ना, वो सीजनल डेटा आ रहा है। सीजनल से मैं टैबलू वाले उसमें भी समझाया था, अगर किसी को याद हो, सीजनल और नॉर्मल वाला डेटा, ग्रैनुलरिटी बताए थे हम लोग उसमें, हाइट ऑफ डिटेल इस टाइप से करके बात किए थे, वो वाली बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा दिखा रहा है वो हम लोग का सीजनल डेटा दिखा रहा है, यानी कि जैसे अभी इसमें कितनी 4 ईयर दिखा रही है ना। ठीक है, तो इसमें अच्छा ये तो अब सब हो गया, अब ये क्या हो गया, डेट वाइज आ गया कंप्लीट। ठीक है, इसमें से ईयर अगर मैं ऐसे भी करना चाहूँ तो ईयर पर्टिकुलर हायरार्की में जाके मैं ईयर को उठा के भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ईयर आ जाएगी मेरे पास ऐसे। अब देखो क्या हुआ, इसने जैसे 2014 की जितनी भी सेल्स थी सबका सम करके इसने यहाँ दिखाया हमको, ये लिख के भी आ रहा है सम ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इस टाइप से करके दिखा रहा है। अगर आप क्वार्टर इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, मतलब हर मंथ का अलग अलग क्वार्टर, हर ईयर का क्वार्टर दिखेगा। ईयर हटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक क्वार्टर दिखाएगा। अब ये हर क्वार्टर की, मतलब 2017 के पहले क्वार्टर की, 2018 के पहले क्वार्टर की, ठीक है, 14 के पहले क्वार्टर की सम करके वो हम लोगों को यहाँ दिखा रहा है। अगर इसके साथ मैं ईयर भी अटैच कर दूंगा तो क्या होगा हम लोगों को, ऊपर डाल दिया मैंने, ईयर क्या किया, ईयर ईयर डाली मैंने इसके अंदर। ठीक है, फिर मैंने क्वार्टर डाला तो क्या होगा, हर ईयर का अलग अलग क्वार्टर दिखेगा। ठीक है, इस टाइप से करके जनवरी 14 से लेके इस टाइप से करके। लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसमें व्यू कैसे चाह रहा हूँ, देखो मैं व्यू ऐसे जा रहा हूँ, इसमें 4 वो हों, लाइनें हों अलग अलग, मतलब 4 लाइनें अलग अलग हों और नीचे स्केल सेम ही। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे अपने डेट को उठा के, ईयर को उठा के लेजेंड में डालना पड़ेगा। तो ईयर को उठाऊंगा मैं यहाँ से और लेजेंड के अंदर ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मेरे अलग अलग 4 कॉलम दिखा रहे हैं, तो यहाँ से आता हूँ मैं, एक सेकेंड, इसको भी उठा के मैं ईयर को उठा के ऑर्डर डेट को इसमें डालता हूँ, ऑर्डर डेट को इसमें। ठीक है,
और इसको बंद करता हूँ मैं, एक सेकंड, कंफ्यूजन बन रहा है थोड़ा सा। एक्स एक्सिस पे मेरा ईयर गया, ठीक है, और वाई एक्सिस इसमें छोड़ता हूँ, सिर्फ लेजेंड में। इस अभी मैं समझा दूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसलिए देख रहा हूँ अभी इसको क्या। इसमें थोड़ा डेट कंफ्यूजन हायरार्की, ईयर आ गया, इसके बाद में इसमें मंथ। हाँ ठीक है, देखो अब मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, जो मैं कर रहा था वो हो गया। देखो मेरे पास अभी वाई एक्सिस पे क्या फिलहाल क्या है, फिलहाल वाई एक्सिस पे मेरा क्या है, सेल्स पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस खाली है, लेजेंड खाली है। अब मैं अपनी डेट को उठा के एक्स एक्सिस पे डालता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा हर डेट में ये एक मतलब एरिया बन गया, ठीक है, एरिया ग्राफ बन गया। अब मैं ऑर्डर डेट को उठा के लेजेंड में डाल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, ये पॉइंटर में मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे कैसे चाहिए, ईयर चाहिए, मतलब मंथली डेटा चाहिए, और एक ही उस पर चाहिए, चार्ट पे चाहिए। तो क्या करूँगा, इसमें से उठा के मैं ईयर को बाहर निकाल रहा हूँ, क्वार्टर को बाहर निकाल रहा हूँ, डे को बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास बचता है मंथ, ऊपर मंथ बचा। अब जो नीचे वाला लेजेंड था, इसमें मैं वैल्यू को अभी ऑर्डर दिख रहा है, ये हायरार्की पे स्विच करता हूँ, डेट हायरार्की, ठीक है। तो डेट हायरार्की पे जैसे स्विच करूंगा तो मेरे पास यहाँ ईयर आ जाएगी। ईयर आने के बाद देखो मेरा कैसे दिखेगा, मैं अब ये मेरे 4 एरिया दिखा रहा है, ये अब एरिया अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसे स्विच करता हूँ लाइन में, ठीक है, लाइन में मैं स्विच करता हूँ इसको, डेट हायरार्की वापस, हाँ लाइन में स्विच करता हूँ। अब ये ठीक से दिखेगा, ये देखो अब ये हर लाइन एक ईयर की है। जैसे ये मंथ आ गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सारे मंथ है 12। अब हर साल की एक अलग आ गई। अगर आपको देखना है कि 2014 में अप्रैल महीने में कितनी सेल हुई थी, तो आप देख सकते हो, यहाँ जाओगे अप्रैल में, और 14 के लिए कौन सा, नीली वाली, यानी कि सबसे कम सेल थी, यानी कि अप्रैल महीने में 2014 में सबसे कम सेल थी, ठीक है। तो इस टाइप से आप एक ही चार्ट पे देख सकते हो। थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हुआ होगा, यहाँ कुछ नहीं करना है, ये नॉर्मल देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, देखो कैसे करना है नॉर्मल। फिर से एक बार मैं बाप फाइनल रिपीट कर रहा हूँ, वाई एक्सेस पे अभी हम लोगों का क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मैं सेल्स उठा के वाई एक्सेस पे डालता हूँ, ठीक है। सेल्स को मैंने वाई एक्सेस पे डाली, सेल्स आ गया हमारा। फिर मैंने ऑर्डर डेट में से, हायरार्की में से मैंने निकाला मंथ, ठीक है, मंथ को मैंने डाला एक्स एक्सेस पे, ठीक है। तो हम लोगों का ये हर मंथ का सम आ गया हम लोगों के पास, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ हर मंथ का सम होके ना आए, अलग अलग दिखे, अलग अलग लाइन से, हर ईयर का, हर मंथ के हिसाब से हर ईयर का अलग अलग दिखे। तो मैं क्या करूंगा, ईयर को उठा के यहाँ से हायरार्की के अंदर से ईयर को उठा के मैं लेजेंड में डाल दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास लाइनें आ जाएंगी 4। क्लियर है? क्लियर है। अब फॉर्मेटिंग के लिए वही काम करता हूँ जो अभी मैं करता आ रहा हूँ। यहाँ से मैं फॉर्मेट फॉर्मेटिंग प्रिंटर कॉपी तो ले करूँगा लेंगे। और इस पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हम लोग की हो जाएगी। अब इसमें 2-3 चीज़ें हो गई, क्यों हो गई चीज़ें चेंज नहीं हुई, क्योंकि ये वो चीज़ें इस चार्ट के अंदर नहीं थी, तो वो अप्लाई नहीं होंगी। जो चार्ट के अंदर नहीं होंगी वो अप्लाई नहीं होंगी। जैसे हम लोगों का ये लेबल्स वगैरह थे, वो सही से नहीं हो रहा, तो उसको हम फिक्स करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्लिक करता हूँ। अब देखो मुझे मंथ यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, जनवरी फरवरी लिखा तो मंथ ही होंगे वो, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से इसको चार्ट को मैंने सिलेक्ट करने, एक्स एक्सिस पे गया, और यहाँ से मुझे पहले इनका कलर कर देता हूँ वाइट, दिखने में आएगा, ठीक है। ये जनवरी फरवरी दिखने लगा। फिर इसके बाद मैं चाहूँ इन्हें बोल्ड कर सकता हूँ, बोल्ड कर दिया। फिर इसके बाद जो टाइटल है ना, टाइटल को डिसेबल कर देता हूँ, जो मंथ था वो नीचे से हट जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस का काम हो गया ये, इसको मैं बंद करता हूँ। एक्स एक्सिस को बाई को होल्ड, बाई खोलने के बाद वही चीज़ करता हूँ, सेम सेम वैल्यूज़ पे जाता हूँ। वैल्यूज़ पे जाने के बाद इसका कलर करता हूँ मैं वाइट। देन क्या होगा, सारी जो नंबरिंग थी वो दिखना शुरू हो जाएगी। और टाइटल मुझे यहाँ साइड पे भी नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे पता है क्योंकि सेल्स है मेरा, तो मैं यहाँ से टाइटल को डिसेबल कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा अब ये ग्रिड लाइन दिख रही है, चाहो तो ग्रिड लाइन रख सकते हो, चाहो तो नहीं रख सकते हो। तो ग्रिड लाइन का ऑप्शन रहा है ये, यहाँ जाओगे आप, हॉरिजॉन्टल है, इसको बंद कर सकते हो, ठीक है। या आप दिखा भी सकते हो जैसा आप चाहो, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक लग रहा था। थोड़ा ठीक लग रहा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी मैं एक कॉपी और बनाता हूँ, और कॉपी और बनाने का ये चीज़ हम लोगों ने क्या, सेल्स का है ये चीज़, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी इसकी बनाता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, देन मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेता हूँ,
ठीक है। और इसकी थोड़ी हाइट उसकी भी लाता हूँ बढ़ा के। ठीक है। अब हम लोगों का जो ऊपर वाला था वो सेल्स का था। अच्छा, इसका टाइटल मैं चेंज करता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइटल इसका अभी क्या है, बाई मंथ एंड ईयर। ठीक है, ये रहने देते हैं हम लोग, सेल्स बाई सम ऑफ हटा देते हैं, ऐसे रखते हैं अपन। ठीक है, सिंपल। अब इसमें क्या है, इसमें प्रॉफिट सेल्स की जगह जस्ट प्रॉफिट कर देता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, कुछ नहीं चेंज करना है। यहाँ जो सेल्स थी बाई एक्सेस पे, इसको हटा के मुझे प्रॉफिट डाल देना है। प्रॉफिट, वेयर इज प्रॉफिट, ये रहा। ठीक है, प्रॉफिट को उठा के मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो अब कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट हो गया। इसका टाइटल मैं चेंज कर देता हूँ, बाकी सब कुछ सेम है। टाइटल में आता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं प्रॉफिट। ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ये वाली चीज भी। ये चीज समझ में आई ना, क्या क्या मसला हुआ है। समझ गया। अब हम क्या क्या करते हैं, हम लोग एक इसको थोड़ा, मैं इसकी हाइट हम लोग ऐसे करके और ऐसे करके छोटी कर सकते हैं, और इनको थोड़ा बड़ा बड़ा कर सकते हैं सबको। लाइन चार्ट थोड़ा बड़े में ही अच्छा लगता है। चलो, मैं फिल्टर पे कहीं क्लिक किया, कौन से फिल्टर पे क्लिक किया था, कौन से फिल्टर पे क्लिक किया, चलो देख लेंगे इसको। एवरेज डिलीवरी टाइम जो है, हाँ ठीक, क्या वो अभी वो माइनस में चल अब वो, गया। हाँ हाँ, वो मैंने किसी फिल्टर पे क्लिक कर दिया था, मुझे देखा नहीं मैंने किस पे किया, ठीक है कोई ठीक लाइन वगैरह पे क्लिक कर दिया था। है। अच्छा, ये अभी भी पहला फिल्टर, वाला, हाँ कुछ तो अभी गड़बड़ है। फिल्टर था ना वो लगा हुआ, फिल्टर शो होता है वैसे। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक विजुअलाइजेशन कोई और जगह बची है, यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं क्या लगाएं। आइडिया दो आपको उसमें अगर आता हो। कस्टमर, कौन सा कस्टमर जो है वो सबसे ज्यादा खरीदी किया है ईयर में, वो हम लोग पता कर सकते हैं। वो भी कर टॉप सकते थ्री, हैं, या हम टॉप लोग कर, थ्री। या हम अपनी कैटेगरी, हमारे पास हमने कोई ऐसा नहीं बनाया कि हम लोगों के पास कैटेगरी। अच्छा, कैटेगरी हम लोग बता चुके हैं। हाँ कैटेगरी, कैटेगरी वाइज कैटेगरी, सेल भी देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो कैटेगरी बनाते हैं हम लोग, सही, क्योंकि कोई भी कैटेगरी को हमने कुछ भी नहीं बार किया है ना, चार्ट ले सब लें, कैटेगरी ना कैटेगरी। टॉप थ्री ले लेंगे। हाँ, टॉप 3 या टॉप 5 जैसी जगह होगी, जगह के हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, टॉप फाइव। या हम जगह बढ़ा भी सकते हैं जरूरत पड़ी तो। जरूरत के हिसाब से हमें जगह रखना चाहिए, ना कि जगह के हिसाब से जरूरत। ठीक। ठीक है ना, तो वो वाली बात ये होगी। अब हम जगह लोग क्या रहना करते हैं, चाहिए। कैटेगरी कर गया हम लोगों का, कैटेगरी, ऊपर दिया कैटेगरी था। नेम नहीं, कस्टमर नेम है ये सबसे पहले ये कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी को उठा के यहाँ डालता हूँ, फिर मैं डालता हूँ इसमें सेल्स उठा के। ठीक है, हम्म। कैटेगरी वाइज सेल्स। मेरा एक्सेस चेंज हो गया क्या, एक्सिस पे मुझे, एक्स एक्सिस पे कैटेगरी अच्छा, रखना है, एक्सेस में कैटेगरी देना एक्स एक्सिस पे कैटेगरी रखना है, और वाई एक्सिस पे मुझे सेल्स रखना है। अब ठीक है, अच्छा मैंने इस, हाँ, अब कंफ्यूजन पता है क्या हुआ, मैंने ये हॉरिजॉन्टल वाला सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, इसलिए अजीब सा दिख रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसे वापस सेलेक्ट करता हूँ, देन कैटेगरी मेरा वाई एक्सिस पे जाएगा और सेल्स एक्स एक्सिस पे जाएगा, ऐसे जाएगा। हाँ देखते हैं ना, करके देखते हैं। अभी क्या है मेरा, एक्स एक्सिस पे कैटेगरीज है, कैटेगरीज वाई एक्सिस पे जाएगा। सेल्स कहाँ गया, इसमें मिलने में बड़ा दिक्कत हो रही है, वहाँ सही था टैब्ल्यू के अंदर अलग अलग रो डिवाइड आईडी थे। के नीचे, रो आईडी के नीचे, सेल्स ये नीचे, रहा, हाँ हाँ वो, उसमें उसमें बहुत सही था ये चीज़ टैब्ल्यू के अंदर। ठीक है, सही था। ये हो गया हम लोगों का। ठीक है, हम लोगों की कैटेगरीज यहाँ आ गई। फॉर्मेटिंग करते हैं इसकी थोड़ी सी, फॉर्मेट प्रिंटिंग पर जाते हैं, इसको यहाँ प्रिंट मार देते हैं। ठीक है, अब वार्स के कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है, ऐसे करते हैं।
ग्रिड लाइन इसमें वाहियात लग रही है ना, हाँ ग्रिड लाइन हटा देते हैं। तो इसमें से हम लोग ग्रिड लाइन हटा देते हैं, ग्रिड लाइन पे जाते हैं, इसको डिसेबल कर देते हैं अपन, कोई भी ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, तो ये ठीक है। अच्छा अब एक फाइनल ऊपर जगह बची, यहाँ हम एक स्लाइसर लगा देते हैं फिल्टर के लिए, जो कि हमारा रीजन का हाँ वो, स्लाइसर होगा। हाँ रीजन। तो स्लाइसर का हमारा जो विजुलाइजेशन है वो ये वाला है, ठीक है, जिस पे फिल्टर का ऑप्शन दबा, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा स्लाइसर आ जाएगा, स्लाइसर के अंडर में रीजन उठा के डालता हूँ, ठीक है, रीजन सेंटर वाला वगैरह करके, रीजन क्या कर रहा हूँ, रीजन, हाँ, रीजन को उठा के मैं यहाँ डालता हूँ स्लाइसर पे। अभी हम लोगों के 4 रीजन है, वही 4 आ गए, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे सेट करता हूँ, ठीक है, इसकी मैं फॉर्मेटिंग यहाँ करता हूँ थोड़ी, फिर क्या होगा, हम लोग अब इसके थोड़े से उस पर आते हैं, लेआउट और चीज़ों पे थोड़ा सा। सबसे पहले सिंगल स्लाइसर, मैं लेआउट पे आता हूँ, लेआउट पे अभी ग्रिड है, इसको मैं सिंगल रो पे करता हूँ, ठीक है, मतलब सिंगल रो में आए सारा डेटा, और इसमें मुझे क्या 3, मेरे पास 4 है, तो मुझे चाहिए कि एक रो में कितने बटन हो, तो मुझे 4 बटन चाहिए, ठीक है, तो 4 में डालता हूँ एक रो में। अब इसका टाइटल मुझे नहीं चाहिए यहाँ दिखाना, जो रीजन दिख रहा है ना, वो टाइटल को मैं यहाँ से डिसेबल कर सकता हूँ, ठीक है, और बटन, अच्छा बटन का कुछ मुझे चेंज करना, तो बटन वाले ऑप्शन पे आऊँगा, तो जैसे बटन का कलर हो गया, बटन का बॉर्डर हो गया, उसका साइज़ कैसे रखना है, तो नैरो है इस टाइप से करके, ठीक है, पैडिंग का साइज़, मतलब पैडिंग कितनी करनी है, तो नॉर्मल क्या भी, तो फिल मतलब कलर में कैसा कैसा फिल करना है कलर, जैसे कुछ ब्लूइश कलर रखते हैं हम लोग, ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा, ठीक है, इसके कॉर्नर राउंडेड करने का ऑप्शन भी आता होगा कहीं ना कहीं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, बॉर्डर, हाँ बॉर्डर आ गया, बॉर्डर पे हम लोग इसका बॉर्डर वाइट करते हैं बिल्कुल एकदम, और इसका ट्रांसपेरेंसी तो ठीक है, विड्थ भी ठीक है, चलो। अब देखो ये वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे, अगर इसका मतलब सेंटर वगैरह दिख रहा है, इसको अगर हमें चेंज करना है इसका कलर, तो इसको बोल्ड करता हूँ वैल्यूज़ को, और मैं इसका कलर करता हूँ वाइट, ठीक है, और सेंटर में दिखे ये, चलो अब ठीक है। अगर हम लोग आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बंद करूँगा, इसको भी बंद करूँगा, थोड़ा सा अपना डैशबोर्ड को बड़ा करूँगा, दिख रहा है डैशबोर्ड, अगर हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे ऐसे, तो ये चेंज होगा सारा डेटा, ठीक है, इसका मैप में देखना वैसे ही चेंज होगा। अच्छा फिल्टर ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। हाँ, स्लाइसर का मतलब यही होता है, इसमें हम लोगों को फिल्टर असाइन नहीं करना पड़ता है, स्लाइसर का मतलब यही है, फिल्टर लगा हुआ था, स्लाइसर क्या है, एक फिल्टर ही है। हाँ लेकिन एक्सेल में लगाना पड़ता था। नहीं, एक्सेल में स्लाइसर को असाइन करना पड़ता था, लगाना नहीं पड़ता था, जिसके लिए हम फिल्टर एनेबल करते थे उसके लिए तो होता था वो बाई डिफॉल्ट, लेकिन और अगर विजुलाइजेशन को हमें उसको हाँ हाँ परमिशन देना होती थी, लेकिन यहाँ हाँ हमें परमिशन ये काम देना नहीं होता है, था। ठीक यहाँ ठीक, हमें क्या है, यहाँ ये सारों को कंट्रोल करता है, ये बढ़िया ठीक लग है, रहा। और ये इंडिविजुअल ये भी, जैसे हमें मान लो टेक्नोलॉजी में देखना, तो टेक्नोलॉजी को क्लिक करूंगा, तो सारी, अब क्या, अब करंट में क्या है मेरा, टेक्नोलॉजी सेंट्रल स्टेट, मतलब टेक्नोलॉजी और सेंट्रल में देखना है सारा उसका डेटा, ठीक है, इस टाइप से करके है, इस टेक्नोलॉजी मतलब ऑफिस सप्लायर और सेंट्रल में है ये, तो ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, तो ये नॉर्मल सा एक डैशबोर्ड हो गया, इसको मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ और लोकेशन में डेस्कटॉप पे डालता हूँ, मैं बोलता हूँ सुपर सेल, सुपर स्टोर, चलो बाकी कुछ पूछना हो मैं, क्योंकि क्लोज करने जा रहा हूँ, किसी को कुछ, नहीं ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा क्लीन